मंत्र है ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाए विचे, ये निर्वाण मंत्र है। इस मंत्र में जो ऐम शब्द आया है, जो मां सरस्वती के प्रति आया है, जो मां सरस्वती का प्रतीक है, तो मां सरस्वती इस मंत्र को जपने से मां सरस्वती आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको विद्वान बनने का आशीर्वाद देती है। दूसरा जो शब्द है रीम शब्द आया है, वो मां लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर इस मंत्र की आप साधना करते हो तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होकर धनवान भाग्यवान बनने का आपको आशीर्वाद देती है। जो क्लीन शब्द है वो माता काली का प्रतीक है। इस मंत्र की अगर साधना करते हो, इस मंत्र का अनुष्ठान करते हो, तो आपको माता काली दिव्य दृष्टि देती है और आप लोगों को शक्ति प्रदान करेगी। इस मंत्र की अगर आप साधना करते हो, आपके पास इतनी शक्ति आ जाएगी, आप किसी को वरदान भी दे सकते और क्रोध में आके आप किसी को श्राप देने की शक्ति भी आप लोगों में आ सकती है अगर इस मंत्र की साधना करते हो तो। मां जगदम्बा की फोटो लेके आओ, एक पाटा लेना है, उस पाटे के ऊपर आपको मां जगदम्बा की फोटो को रखना है। आपको ऐसा एक लोटा लेना है, ठीक है। लोटा लेकर आपको इस लोटे को चावल से भर देना है, ठीक है। चावल से भरकर आपको ऐसा एक नारियल लेना है, ठीक है। ऐसा नारियल लेके आपको उस नारियल के, चावल तो भर दिया आपने, है ना, चावल के ऊपर ऐसे रख देना है। ध्यान रहे जो ये मुख है नारियल का, है ना, ये जो मुख है, ये तो जो पूंछ है और ये मुख है ना, जहां कहीं भी आप रख रहे हो मां जगदम्बा के फोटो के बराबर में, है ना। जैसे पीछे की साइड में जैसे आपने ये फोटो रख दिया, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे आपने फोटो रखी, है ना, ऐसे आपने फोटो रखी और फोटो के ऐसे बराबर में इसको रखना है। फिर से ऐसा ही एक और लोटा लेना है ना, ये मां जगदम्बा के राइट हैंड में रखना है ना। जो मां जगदम्बा की जो फोटो रखोगे उसके राइट हैंड में ऐसा ये लोटा, एक लोटा और आपको ये नारियल रख देना है, ठीक है। फिर से एक लोटा और लेना है। अगर ये लोटा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मिट्टी का लोटा भी ले सकते हो, ठीक है। आप मिट्टी का लोटा लेकर उसमें चावल डालकर, है, चावल डालकर ऐसा नारियल को रख सकते हो, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। तो एक लोटे को राइट हैंड में रखना है और ऐसा ही एक लोटा लेफ्ट हैंड, मां जगदम्बा की जो फोटो रखी उसके लेफ्ट साइड में आपको रख देना। जैसे एक लोटा, जैसे मैं बैठा हूं, एक लोटा यहां रख दिया और दूसरा लोटा यहां रख दिया। इसी बात का ध्यान रखना है, जो ये मुख है, ठीक है ना, ये मुख अपनी तरफ होना चाहिए। जैसे ये मुख आपकी तरफ है, ऐसे ये मुख यानी अपने सामने होना चाहिए। ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में फिर से आपको ऐसा एक लोटा लेना है, आपको पानी से भरना है ना। जैसे पानी से भरना है, पानी से भर के आपको ऐसा एक ढक्कन लेना है, ठीक है। ये ढक्कन है ना, ऐसा एक ढक्कन लेना है, ढक को ऊपर रख देना है, ठीक है। ढक को ऊपर रख के आपको इस वाली अंगुली से आपको एक स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रखे, इसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर आपको देखो, ध्यान रहे, दीपक, ये वाला दीपक है, इसमें जो भी इसके अंदर सरसों का तेल यूज कर सकते हो। ये वाला जो मंत्र है इसमें सरसों का तेल यूज कर सकते हो। अगर सरसों का तेल नहीं है, हो सकता है कई इलाकों में सरसों का तेल बहुत महंगा मिलता है ना, तो आप तिल का तेल यूज कर सकते हो, है ना, खाने वाला तिल का तेल आता है ना, ये यूज कर सकते हो। और इस लोटे पे थोड़ा चावल डालकर, है ना, इस लोटे ये है ना जो आपने स्वास्तिक बनाया, इसके थोड़ा चावल डाल के ऐसा दीपक आपको ऐसा ही लेना, देखना, ये देख लो, ये है ना, ऐसा दीपक लेना है। दीपक को ऐसे रखना है, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरी ये फोटो है, तो दीपक का जो मुख है आपकी तरफ रहना चाहिए और एक लोटा आपने इधर रखा, एक लोटा मां जगदम्बा के बगल में रखा, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। अगर आप चाहो
अखंड दीपक अगर जलाने की आपकी इच्छा है, लेकिन अखंड दीपक चाहो तो ऐसा लेना आप, ठीक है। ये देख लो ऐसा, ये अंदर देखो बत्ती है, देखो ये फूल बत्ती वाला है ना, ये खुलता है ना, ऐसा आपको दीपक लेना है। अगर ऐसा आपको दीपक लेना है, लेकिन ये अखंड दीप आप मत जलाना, क्योंकि अखंड दीप के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि अखंड दीप को आपको 2 ढाई 3 घंटे में आपको देखना होता है। कई बार दीपक बुझ जाता है तो आपके मन में थोड़ी गलानी हो जाएगी कि हमारा दीपक बुझ गया, तो आप हिम्मत हार हो जाओगे। ये जो अखंड वाला दीपक है ना, ये मत लेना आप, तो एक दीपक ये वाला है ना, यही आपको जलाना है। ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में है ना, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। इस मंत्र के लिए आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। ध्यान रहे, रुद्राक्ष की माला को आपको सिंदूर लगाकर, जैसे चमेली का तेल है ना, एक कटोरी के अंदर चमेली का तेल डाल लेना, थोड़े सिंदूर डालना, और माला को ऐसे मतलब लाल कर देनी है माला को, ठीक है, और कपड़े से साफ कर लेना। और आपको ऐसी एक थैली लेनी है, जैसे ये है, देखो ये है, ऐसी एक थैली लेनी है आपको। जैसे माला को हमेशा गुप्त रखा जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, है ना, देखो ऐसा, ये है आपको, ये मेरे पास 0 नंबर की माला है, देखो ये है ना, ये बिल्कुल 0 नंबर की है, इससे छोटी माला कोई नहीं आती है ना। और आपको माला को ऐसे जपना, देखो ऐसा, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ध्यान रहे ऐसा, ठीक है। ये बात आपको समझ गई तो सब समझते हो ना, आप साधक हो तो सब समझते हो ना। और माला को हमेशा गुप्त रखनी है, जैसे मैंने सिंदूर लगा रहा है, देखो माला को, है ना, ध्यान रहे, इस माला को मैंने सिंदूर लगा रखा है ना, ऐसे आपको सिंदूर लगा के माला को रखनी है। भक्तों, मेरी इच्छा यह है कि साधना में आप सफल हो जाओ, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं। अतः आपको 25 माला रोज 41 दिन तक 25 माला रोज जपनी होगी। अब माला आप 2 राउंड में माला को जप लेना, जैसे एक बार 12 माला एक साथ बैठकर 12 माला एक साथ बैठकर जप लेना, और फिर 10 15 20 मिनट का आराम करके, आधा घंटा का आराम करके, फिर 13 माला और जप लेना। मंत्र को इस प्रकार जपना है। देखो लंबे समय तक अगर आप साधना करते हो तो ऐसे, जैसे मान लो कि मैं ये है ना, ऐसी थैली ले लेना, और थोड़ा हाथ दुखे ना, थैली जरूर लेना है ना, बिना थैली मत जपना आप, है ना। थैली नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कपड़ा डाल लेना ऊपर, है ना। और अगर आपका हाथ दुखे तो ऐसे डाल लेना इसको, देखो ऐसे, ठीक है। ऐसे माला अपने सामने रहनी चाहिए, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आप माला जपोगे आराम से, है ना। जैसे मंत्र जपने का तरीका मैं बताऊं, ओम ऐम ह्रीम क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ठीक है। इस प्रकार से आपको न तो धीरे जपना है और न कोई तेज जपना है, ठीक प्रकार, इस प्रकार से आपको मंत्र का जप करना है। उसके बाद में हर रोज आपको मां जगदम्बा को भोग देना होगा। अगर अग्नि के अंगारों के भोग देते हो तो बहुत ही उत्तम बात है। अगर ऐसा न हो सके तो आप एक कपूर की टिकिया जला दो, उसमें 2 लौंग, 1 इलायची डाल देनी है, बस इतना सा भोग आपको देना है। ध्यान रहे भक्तों, साधना काल में मां जगदम्बा हमारे पास जरूर आती है, हमें जरूर दर्शन देती है। जब आपको दर्शन मिले, भवानी के आपके दर्शन होते हैं, तो आपको ज्यादा व्याकुल भी नहीं होना है और ज्यादा दुखी भी नहीं होना है। पहले से ही मां दुर्गा को हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना है कि हे देवी मां, मुझे आपके दर्शन चाहिए और मैं साधना करके जन समाज की सेवा करना चाहता हूं, अतः मुझे दर्शन दे। इस प्रकार से अपने मन में भावना रखें, और आपको हठ योग करना है मां जगदम्बा से। जैसे छोटे बच्चे हट करते हैं ना अपने माँ बाप के सामने, है ना, कोई चीज के लिए हट करते हैं, इसी प्रकार से बच्चों की तरह मां जगदम्बा से आपको हट करना है। तो मां जगदम्बा आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको जरूर दर्शन देगी। और भक्तों, दूसरी बात यह है भक्तों, साधना काल में जब आप साधना शुरू करोगे
तो 2 4 5 दिन तक जो नकारात्मक शक्तियां होती है वो हमें परेशान करती है। इसीलिए जो भी आपका मंत्र है, जो आप मंत्र को जप रहे हो, अगर साधना काल में ऐसी कोई घटना घटित घटे, है ना, तो आपको जब आप मंत्र जप कर रहे हो तो इसी मंत्र से ऐसे फूंक मार देनी है। कितनी सी बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति हो आपके पास नहीं आएगी। रात्रि में ध्यान साधना करना है। अगर इस मंत्र का जप अगर रात को करते हो तो प्रातः काल आपको ध्यान साधना करनी होगी। और इस मंत्र का अगर जप प्रातः काल करते हो तो रात्रि के समय आपको ध्यान साधना करनी होगी। और 41 दिन का अनुष्ठान पूर्ण होने पर आपको छोटा हवन की व्यवस्था आपको करनी होगी। और इसी मंत्र से आपको आहुति देनी है। आहुति देते टाइम में इस प्रकार आहुति देनी है, ओम ऐम रीम क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। इस प्रकार आहुति देनी है। दोबारा से फिर बोलता आपको, ओम ऐम रीम क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। इस प्रकार से आपको आहुति देकर मां जगदम्बा को प्रसन्न करना होगा। हवन अपनी श्रद्धा के अनुसार करें, आप सफल जरूर हो जाओगे। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री